15 दिसंबर 2022 आज एक बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ सामने आई है। हेनरी कैविल का सुपरमैन ऑफिशियली जा चुका है। हेनरी कैविल ने ऑफिशियली पोस्ट करके बताया जो कि उन्होंने जेम्स और पीटर के साथ एक मीटिंग की और कंफर्म किया कि आफ्टर ऑल हेनरी कैविल एज सुपरमैन वापस नहीं आ रहे हैं, जो कि स्टूडियो द्वारा अक्टूबर में उनकी वापसी अनाउंस करने के बाद उन्हें हायर किया गया। एंड ये न्यूज़ आसान नहीं है, बट दैट्स लाइफ। खैर, पहरेदारों का बदलना कुछ इसी तरह होता है और मैं उसकी पूरी इज्जत करता हूँ। जेम्स और पीटर के पास पूरा एक यूनिवर्स है बनाने को और मैं उन्हें इस नए यूनिवर्स में शुभकामनाएं देता हूँ। और उन लोगों के लिए जो इतने सालों से मेरे साथ थे, हमारे साथ थे, उनके लिए हम थोड़ा सा शोक मना सकते हैं, लेकिन फिर हमें याद रखना चाहिए कि सुपरमैन अभी भी हमारे पास है। सुपरमैन जिन चीज़ों के लिए खड़ा है वो अभी भी मौजूद है और वो हमारे लिए किसी एग्जाम्पल की तरह रखता है कि वो अभी भी है। यह आवेश पहनने की मेरी बारी बीत चुकी है, मगर सुपरमैन की नीतियों की नहीं। आप सभी के साथ आगे और ऊपर ये एक मजेदार सवारी रही। फकिंग हेल, कभी इमेजिन नहीं किया था कि किसी कैरेक्टर को इस तरीके से इसकी विदाई करनी पड़ेगी। खैर, इस तकलीफ की कोई सीमा नहीं है। मैं कहानियों का अंत जरूर चाहता हूं, मगर इस तरीके से नहीं। परंतु अब देखते हैं कि जेम्स गन ने डैमेज कंट्रोल में क्या लिखा है। उन्होंने ट्वीट किया था आज ही कि उन्होंने डीसी को नए स्लेट की तैयारी कर ली है, जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हैं और वो डीसी को लेकर अपनी नई न्यूज़ 2023 के नए साल पे अनाउंस करेंगे। और जहां रही बात सुपरमैन की, वो अभी भी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है और उसकी आने वाली कहानी सुपरमैन की जिंदगी के शुरुआती दिनों की होगी, जिसकी वजह से हेनरी कैविल उसे प्ले नहीं कर पाएंगे। मगर उन्होंने ये बात जरूर कही है कि जिसकी वजह से वो एक्साइटेड हैं कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेकर वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के ऊपर उनसे बात जरूर किए हैं। जेम्स गन सुपरमैन की नई मूवी लिख रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट लिख चुके हैं और अभी उसे कौन डायरेक्ट करेगा पता नहीं, लेकिन हाँ, वो कोई ओरिजिन मूवी नहीं होगी। इसके अलावा बेन एफ्लेक के साथ भी उन्होंने बात की है कि वो डीसी के साथ कोई एक प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करना चाहते हैं एंड जेम्स गन भी ये चाहते हैं, जिसको बस ये सही प्रोजेक्ट मिलने की देरी है। एंड इसी के साथ कुछ दिनों पहले पैटी जेनकिंस ने भी डीसी के वंडर वुमन को प्रॉब्ली अलविदा कहते हुए अपना उपेक्षा पूर्वक एक बयान दिया था, जिससे फील होता है कि डीसी इज गोइंग थ्रू अ हार्ड रीसेट। मगर पता है फिर भी सबसे तकलीफ देने वाली बात क्या है? आज से ठीक 2 महीनों पहले इसके रिटर्न अनाउंस किया गया था सुपरमैन का। फैंस को उम्मीद दी गई थी, हम सब ने उसे सेलिब्रेट किया। ब्लैक एडम से ज्यादा तो लोग उसी सुपरमैन को देखने के लिए एक्साइटेड थे एंड अब वो उम्मीद हमसे छिन गई है। और यही सबसे डिप्रेसिंग बात है। शो अ मैन व्हाट ही कैन गेट and make him imagine what he can have। और कसम से यार, आज इतनी तकलीफ ना होती अगर 2 महीने पहले हमें उसकी उम्मीद ना दी गई होती। खैर, जेम्स गन की जितनी मैं इज्जत करता हूं, उनके काम की इज्जत करता हूं, मुझे उन पे भरोसा है, जो कि शायद ही मैं बहुत ही चुनिंदा डायरेक्टर्स पे इतना भरोसा करता हूं। लेकिन ये बात मैं पूरी तरीके से समझता हूं कि नैतिक कार्य वो नहीं है कि जो राजा को करना चाहिए, नैतिक कार्य वो है जो एक राजा करता है, क्योंकि न्याय करने वाली संस्था वही करेगी जो शक्तिशाली चाहेगा। मैं जेम्स गन पे अभी भी भरोसा करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इससे पूरी तरीके से खुश हूं। मैं जानता हूं कि इन फ्यूचर कहीं कुछ कैसे कभी ना कभी ऐसा कुछ अल्टरनेटिव यूनिवर्स में हो सकता है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि उम्मीद लगाना इज द वर्स्ट ऑफ ऑल इवल, क्योंकि ये तुम्हारी तकलीफ को खींच के रख देता है। खैर, ये बात भी हम समझते हैं कि ब्लैक एडम में सुपरमैन का कैमियो पुराने रिजीम का डिसीजन था कि सुपरमैन को वापस लाते, ब्लैक एडम से लड़वाते और भी कुछ बड़ा करते एंड अभी भी कुछ कर सकते हैं। मगर जेम्स गन का नया डीसी का प्लान, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, कि वो अपने नए डीसी को किसी और हिसाब से देखते हैं, जिसे मैं देखना भी चाहता हूं, मगर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। खैर, मूव ऑन करना तो पड़ेगा ही और ये आसान नहीं होने वाला। हम जानते हैं कि सिनेमा कितना ही तकलीफ देने वाला कट थ्रोट बिजनेस है और मैं इस अपने नए डीसीयू को अपने नए सुपरमैन के साथ भी देखने के लिए तैयार हूं, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे पसंद आएगा। जो कि अभी भी उसे प्ले करने के लिए कोई भी आएगा तो बहुत ही भारी जिम्मेदारी इसके ऊपर होगी। लेकिन मैं बात समझता हूं, चेंजेस किसी को पसंद नहीं है, लेकिन इसी का नाम तो जिंदगी है। जिंदगी आपको जबरदस्ती भविष्य में ढकेलती है। तो मैं तो अपने आंसुओं को पोंछकर अपने नए डीसीयू को भविष्य को देखने के लिए तैयार हूं, उसमें दाखिल होना चाहता हूं। और थोड़ा सा सेंटी जरूर फील होगा, क्योंकि मैं ये अकेला नहीं कर सकता। तो क्या हम एक बार और डीसी को बदलते हुए देख सकते हैं? आई होप कि और कोई कंट्रोवर्सी यहां से निकल के ना आए। खैर, अब बचा ही क्या है, इससे बुरा क्या हो सकता है? तुम्हारे ओपिनियंस क्या होंगे? कमेंट्स उसके बारे में ज़रूर बताना। दैट्स डीसी। होप करता हूँ कि यह हमें कुछ और सरप्राइज़ नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है बताना ज़रूर, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।